क्या अशोक गहलोत को तुलसी प्रजापति की मुठभेड़ का अंदेशा था? अगर सीबीआई की माने तो अशोक गहलोत को जानकारी थी। सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह दावा किया है कि उदयपुर के तत्कालीन आईजी पुलिस वीके गोदिका अपने रिटायरमेंट के बाद अपने सरकारी आवास में रह रहे थे। उनके रिटायरमेंट के 1-2 हफ्ते बाद ही उन्हें सील बंद लिफाफे में एक खत मिला। चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया है कि ये खत कांग्रेस के नेता और विधायक अशोक गहलोत ने आगे बढ़ाया था। सीबीआई के मुताबिक खत में लिखा गया था कि तुलसी राम प्रजापति को पुलिस ने उठा लिया है और उसके परिवार वालों ने शक जताया है कि उसको मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा। मतलब साफ है कि तुलसी राम प्रजापति की जान को खतरा था और इस बात का इल्म अशोक गहलोत को भी था। तुलसी मुठभेड़ में उसकी हत्या भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में होती है, इसलिए चूंकि तुलसी की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट 1 साल पहले लिखी गई थी, जब सोहराबुद्दीन को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया था। तुलसी ने कई बार अपने परिवार के सदस्यों, जेल अधिकारियों और कोर्ट को भी इस मामले की जानकारी खत के जरिए दी थी। तुलसीराम ने यह आशंका जाहिर की थी कि उसे कभी भी मारा जा सकता है और उसका शक सही भी साबित हुआ। जिस तरह उसने अपनी मौत की कहानी बताई थी, मारने वालों ने भी उसे उसी अंदाज में मार गिराया। गोविंदका ने खत को पढ़ने के बाद उस पर एक नोट लिखा था और उसके बाद उसे राजीव दासौत को भेज दिया। नोट में उन्होंने जरूरी कार्रवाई की बात लिखी थी। अगर उस खत पर कार्रवाई की गई होती तो शायद आज तुलसी प्रजापति जिंदा होता। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और इस वक्त अहमदाबाद से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जनक दवे हमारे साथ फोन लाइन पर है। जनक, कई अहम चौंकाने वाले सीबीआई की इस रिपोर्ट से खुलासे हो रहे हैं, चार्जशीट से। इसमें बाकायदा बीजेपी के कई नेता घेरे में और एक उदयपुर में जो बैठक हुई थी उसका भी जिक्र है इसमें। बिल्कुल पंकज, देखिए अब तक ये केवल बातें कही जा रही थी, पर इस चार्जशीट में सीबीआई ने बकायदा उन सबूतों को भी साथ में रखा है। साथ में अगर इसके एनेक्शंस को देखें तो वो कॉल डिटेल्स और जहां बैठकें हुई थी उनके सबूत भी इसमें पेश किए। सबसे चौंकाने वाला नाम ओम माथुर का आता है कि एनकाउंटर के बाद जो बैठक हुई थी जगमंदिर में उदयपुर में, उस समय ओम माथुर और गुलाबचंद कटारिया की जो बैठक में उस समय डीआईजी बंजारा भी मौजूद थे। तो उसके बाद एनकाउंटर के बाद ये मीटिंग का क्या मतलब निकाला जाए? क्या उसके बाद 1 साल बाद तुलसी को मारा गया था, उसकी साजिश की चर्चा हुई थी या किस तरह की साजिश, इस पर सीबीआई ने कोई जिक्र नहीं किया। पर एक बात जरूर है कि अगर तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में अगर ओम माथुर का नकल कसनी है तो ये एक रास्ता से इन्होंने खुला रखा है, जिसके बाद वो ओम माथुर को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये सीबीआई ने इस मामले में अभी जिक्र नहीं किया कि ओम माथुर का रोल किस तरीके का था। तो निश्चित तौर पर गुलाबचंद कटारिया के बाद ओम माथुर का नाम अगर इसमें सीबीआई में चार्जशीट में आता है तो एक के बाद ये तीसरा नाम होगा जहां बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत सामने आती है। पंकज, शुक्रिया इस जानकारी के लिए जनक दवे।